टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वसीम रिजवी को लेकर शौकत भारती ने किए कई बड़े खुलासे। संगम नगरी प्रयागराज में अब मीडिया से बात करते हुए शौकत भारती ने वसीम रिजवी व योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही कहा, वसीम रिजवी ने वकार रिजवी संग मिलकर प्रयागराज में इमामबाड़ा पर सिर्फ अवैध कब्जा नहीं किया, बल्कि यूपी के कई जिलों के इमामबाड़ों पर अवैध कब्जा कर बुलडोजर चलवाए। साथ ही कई बड़े खुलासे किया। ये सुनाते हैं क्या कहा शौकत भारती ने। देखिए, वो एक तो जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वफ़ की लूट की है, उससे बचने के लिए ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ सीबीआई इंक्वायरी सेटअप है, और आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी शहर के अंदर, इसी कोतवाली के अंदर, प्रयागराज कोतवाली में उनके ख़िलाफ़ प्लेस ऑफ वर्शिप को बुलडोज़ करने की 153A की इजाज़त मिली हुई है, और वो गवर्नर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोनों ने दे रखी है। तो चूँकि और उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप जो बुलडोज़ करवाया था, जिसको अभी 3-4 दिन पहले एडीए ने इस इमामबाड़े को जो है यानी उसको उस पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको गिरवाया। तो एक्चुअली वक्फ की लूट का जो उनके ऊपर केसेस चल रहा है, उससे बचने के लिए सरकार से उसमें कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए इस तरह का बयान दिया है, और उसके पीछे और कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ना वो कोई आलिम है ना कुछ। उनसे अगर कह दीजिए कि ये 26 आयत वो पढ़ कर सुनाते हैं, तो पढ़ के नहीं सुना सकते, क्योंकि किसी चीज़ पे एतराज़ करने के लिए पहले उसको पढ़ना पड़ता है, फिर एतराज़ करना पड़ता है। तो वो पढ़ भी नहीं सकते, तो वो क्या एतराज़ करेंगे? तो ऐसे आदमी को तो कुरान के ऊपर एतराज़ तो उनका एक बहाना था, एक शेल्टर चाह रहे थे कि ताकि जिस तरह का माहौल आज चल रहा है कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों की किताब के ख़िलाफ़ अगर आप कुछ बोलें तो आपको अच्छी खासी शेल्टर मिल जाएगी, तो ये उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। अभी हाल ही में जो इमाम, देखिए, ये तो मुखालफत मैंने ही शुरू की थी। आप सब लोगों को पता है कि 2016 में मैंने यहाँ से मुखालफत शुरू की थी। वसीम रिजवी ने इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करने के लिए 20 लाख रुपया वक्फ बोर्ड के अंदर जमा करवाया, और ख़ुद जो नक्शा है उसके ऊपर वसीम रिजवी की दस्तखत हैं। इसी वास्ते उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी सेटअप है। और ये जो करप्ट यहाँ का मुतवल्ली वकार रिजवी था, तो उसके साथ मिलने के वकार रिजवी, वसीम रिजवी, आज़म ख़ान, ये एक पूरा नेक्सस था जिसने सिर्फ इलाहाबाद का ही इमामबाड़ा बुलडोज़ नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी लूट की है कि 36 पेज की जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है उसे आपको पढ़े। आगरा में इन्होंने लूट कर रखा है, लखनऊ के अंदर लूट कर रखा है, कानपुर के अंदर लूट कर रखा है, मेरठ में, सहारनपुर में, इनके ऊपर 36 पेज की रिपोर्ट है। और ये इन्वेस्टिगेशन किसी और ने नहीं, मैंने जब कंप्लेंट की थी उत्तर प्रदेश में वक्फ लूट की, तो 40 पेज की जो रिपोर्ट है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो लूट हुआ है जफ़र फारूकी के उसमें, और 36 पेज की रिपोर्ट जो शिया वक्फ बोर्ड में वसीम रिजवी के कार्यकाल में लूट हुई है उसकी रिपोर्ट है। लेकिन आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से सरकार ने दोबारा लाके प्लांट कर दिया, किसको, क्या नाम है, जफ़र फारूकी को। तो इसके मतलब सरकार, चूंकि वसीम रिजवी ने भी बाबरी मस्जिद के लिए एफिडेविट दिया था, जफ़र फारूकी ने भी एफिडेविट दिया था, तो ये दोनों सरकारी टूल्स हैं। और ये फिर कोई पीछे जो एंटी मुस्लिम लोग हैं, जो एक विचारधारा है, उसने ही इनको टूल बनाकर कुरान के इश्यूज को रखा था। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है वैसे। अगर सरकार का संरक्षण ना होता तो 153A की 295 153A की जो क्या नाम है कार्रवाई की 10 महीने पहले परमिशन है शर्जील को और इनको, उनको तो आप 153A में उठा के बंद कर देते हैं, जिसपे 10 महीने पहले आपने परमिशन दे रखी है। भाई, आपके एसएसपी और डीएम प्रयागराज ने कहा कि मैं इनके खिलाफ प्लेस ऑफ वर्शिप बुलडोज की धाराओं में केस फाइल करना चाहता हूं, और आपने 10 महीने पहले परमिशन भी दे दी। उस परमिशन के बावजूद आप आज तक नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आप इस सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली धारा के हिसाब से इनको अरेस्ट कर लेते, तो दोबारा ये इनको कुरान के खिलाफ इस तरह का बयान देकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये तो बढ़ावा सरकार दे रही है। सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे,
और अपनी पिक्चर क्लियर करे। अब तो सरकार को अपनी पिक्चर क्लियर करना है। वसीम रिजवी की पिक्चर तो क्लियर हो गई कि वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी है, उसने वक्फ के अंदर लूट कर रखी है, उसकी तो पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। अब सरकार को बचाना है कि वसीम रिजवी को बचा रही है या सपोर्ट कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।